जब आपकी फीलिंग्स बिल्कुल प्योर हों और इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सिंपल, तो टेस्ट अपने आप ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। व्रत का अर्थ सिर्फ नियम नहीं, शुद्धता और संतोष भी है। और परंपरा जब स्वाद बन जाए तो वही असली फलहार होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीठे की क्रेविंग दूर करने के लिए और खासकर व्रत और फलहार में खाई जाने वाली मूंगफली, तिल, गुड़ और मावा की बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बर्फी। इसके लिए सबसे पहले हम 1 कप के करीब मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। हमारे घरों में पहले भी व्रत हुआ करते थे और इसी तरह से सिंपल फलहार बनते थे। ना कोई मेजरमेंट का स्ट्रेस और ना ही कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स। बस मम्मी लोग अंदाजे से सामान मिलाकर खाने पीने की चीजें बना दिया करते थे। मूंगफली, मावा और गुड़ को मिलाकर बर्फी बनाते थे। तो आज हम भी उसी परंपरागत तरीके से बर्फी बनाएंगे। इसके लिए जो मैंने सामान संक्रांति के लिए इकट्ठा किया था उसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं ये गुड़ लेकर आई थी, तो इसको मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ मैंने तिल को भी एक बोल में निकाल लिया। अच्छा, संक्रांति में तिल और गुड़ के लड्डू बनाने की सोच रही थी। फिर मुझे याद आया कि जिस तरह से मम्मी पहले तिल, गुड़ और मूंगफली की बर्फी बनाती हैं, तो थोड़ी सी वो बर्फी भी ट्राई करूंगी, बिना किसी मेजरमेंट और बिना किसी रेशियो से। तो चलिए आज हम ट्राई करते हैं मूंगफली, मावे और तिल गुड़ की बर्फी। जिसके लिए हम तिल को अच्छी तरह से भून लेंगे। मूंगफली को तो मैंने पहले से ही अच्छे से रोस्ट कर लिया है और इसके छिलकों को भी साफ कर लिया है। अब देखिए, हमने तिल को भी चटकने तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब देखिए, तिल की चटकने की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, यानी तिल अच्छी तरह से रोस्ट हो रहा है। जब तक यह उछलता, नाचता, कूदता रहेगा और इसके चटकने की आवाज़ चलती रहेगी, यह भुनता रहेगा। और जैसे ही इसके चटकने और उछलने कूदने का काम बंद हो जाए, तो समझ लीजिए आपका तिल अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। यहाँ जो मूंगफली है उसको भी हमने अच्छी तरह से छिलकों को साफ कर लिया है और एक स्ट्रेनर में इसको स्ट्रेन करके छिलकों को अलग कर देंगे। अच्छा, आप चाहें तो यदि आपके पास तिल नहीं है तो प्योर मूंगफली की भी इस तरह से बर्फी बना सकते हैं। यानी मूंगफली को अच्छी तरह से हम इसको रोस्ट कर लेंगे, छिलकों को निकाल लेंगे और एक मिक्सर के जार में इसे बारीक ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन अभी तिल मेरे पास है, तो तिल को हमने रोस्ट कर लिया है और एक बोल में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब एक खाली कढ़ाई में हम गुड़ लेंगे। अब भाई, गुड़ का कोई अंदाज़ा तो है नहीं, फिर भी रफली माने तो जैसे आधा किलो के करीब हमारा तिल और मूंगफली का मिक्सचर है, तो हम 250 ग्राम के करीब गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे और इसकी हम एक कड़क चाशनी तैयार करेंगे। कड़क चाशनी से मतलब है कि यह हाथ से टूटनी चाहिए। अब एक मिक्सर के ग्राइंडिंग जार में हम तिल लेंगे और उसी में हम मूंगफली को मिक्स करके इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ तिल और गुड़ दोनों मेरे पास थे, तो दोनों को मिक्स करके इसका बारीक पाउडर तैयार कर लिया है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इस तरह से हमें पाउडर चाहिए, यानी एक फाइन पाउडर हम इसका तैयार कर लेंगे। इससे बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है कि मूंगफली और तिल दोनों मिक्स है। अच्छा, जो चाशनी है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, अभी भी थोड़ी सी पकना बाकी है। अभी हम इसे कुछ देर और पकने देंगे। तब तक जो भी हमारे पास मावा है उसको हम कढ़ाई में बाहर निकाल लेते हैं। मावे को पैन में अच्छी तरह से गर्म करके रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं, पर ये बिल्कुल सॉफ्ट था तो मैंने इसको हाथ से फोड़कर इसे पैन में शिफ्ट कर लिया है। अब इसे हम स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ चाशनी का कलर देखिए, ऑरेंज से हल्का सा डार्क हो गया है। अब एक कटोरी में थोड़े से ड्रॉप डालकर हम इसे इकट्ठा करके देखेंगे। ये देखिए हाथ में आ गया है और इसे खींच कर देखते हैं, ये अच्छी तरह से खिंचने लगा है। अभी गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे इसी हीट में अच्छी तरह से पकने देंगे। यहाँ जो हमारा मावा है ना, वो भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है और इसका घी भी रिलीज होने लगा है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें गुड़ का जो हमने सिरप बनाया था ना, उसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, आधा किलो के करीब मावा है ना, तो 250 ग्राम के करीब हम इसमें गुड़ की चाशनी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। बेसिकली क्या है ना कि जो हमारी चाशनी है वो पूरी तरह से पक गई है और लॉजिकली देखा जाए तो मावे में मिक्स होकर यह अच्छी तरह से जम जाएगी और तिल और गुड़ के साथ मिक्स होकर इसका टेक्सचर भी क्रीमी हो जाएगा। अब मावे और चाशनी के इस मिक्सचर में तिल और मूंगफली से बने हुए इस मिक्सचर को भी इसमें ऐड कर देंगे। तिल और मूंगफली का जो ये मिक्सचर है ना, ये हमने आधा किलो के करीब लिया है।
पैन थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, तो हमने इसे एक बड़े पैन में शिफ्ट कर लिया है। क्या है ना कि मावे को रोस्ट करने के लिए पैन छोटा ले लिया था और अब इसमें सारा मिक्सचर ऐड कर दिया तो पैन छोटा पड़ गया। तो अब इसको बड़े पैन में शिफ्ट कर लिया और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने घी भी ऐड कर दिया है ताकि टेस्ट और भी ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी लगे। अब इस सारे मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार है। अब एक ग्रीस करे हुए जो भी हमारा मोल्ड है या आपके पास प्लेट है तो उसमें हम इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेंगे और इवनली चारों तरफ से स्प्रेड कर देंगे। अब ये देखिए हमने इस सारे मिक्सचर को इस ट्रे में शिफ्ट कर दिया है और इवनली सभी तरफ से इसको स्प्रेड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से टैप करते हुए इसे इवनली फैला देंगे और ये देखिए तैयार है हमारे तिल, मूंगफली, गुड़ और मावे की बर्फ़ी। अच्छा, इसमें कोई हमने पर्टिकुलर कोई मेजरमेंट तो लिया नहीं, मम्मी की तरह ही थोड़ा सा रफ आइडिया ले लिया था कि आधा किलो के करीब हमारा तिल और मूंगफली का मिक्सचर रहेगा, तो आधा किलो से कम यानी 250 ग्राम के करीब या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें चाशनी ऐड करेंगे। यदि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आधा में आधी ही चाशनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ चाशनी को थोड़ा सा हार्ड रखेंगे क्योंकि हम इसमें मावा ऐड करेंगे ना, तो मावा इसको एक क्रीमी टेक्सचर देगा और सॉफ्ट बनाएगा, तो हमें चाशनी को थोड़ा सा हार्ड करना होगा। 1 से 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के बाद हम इसे अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े पीसेस में इसे कट कर लेंगे। स्क्वायर या डायमंड जैसा भी आप चाहें आप इसे कट कर सकते हैं। मैंने छोटे पीसेस में और स्क्वायर पीसेस में से कट किया है। अच्छा, इस तरह से बर्फ़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इजीली बन भी जाती है। आज के टाइम में जब हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं तब ये रेसिपीज़ बहुत याद आती हैं और ये याद दिलाती हैं कि कम सामान से भी किस तरह से हमें संतोष मिल सकता है। और मार्केट में स्वीट्स जिसमें बहुत मिलावट होती है या व्रत में या आपके टेस्ट के लायक नहीं होती, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ सात्विक सा घर पर बनाया जाए। और ये लीजिए तैयार है मीठे की क्रेविंग दूर करने के लिए व्रत की फलहारी बर्फ़ी। तो भाई कम चीज़ों में भी खुशी मिल सकती है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। तो आप भी व्रत में इस तरह से बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने मीठे की क्रेविंग और व्रत में अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।